हाँ के ग्रुप फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ तौसीफ़। और आज जो है हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि जो हमने केज सिस्टम बनाया था, यानी कि 9 लीटर सिस्टम, या फिर आप जाली वाला सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको, जो भी आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। तो उसका जो है हमारा एक बैच कंप्लीट हो गया है। तो उस बैच में क्या प्रॉब्लम आया या नहीं आया, या फिर जो भी चीज़ें थी वो हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर इस तरीके का सिस्टम डेवलप करते हैं, यानी कि जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कि हमारा केज सिस्टम है या फिर 9 लीटर सिस्टम आप बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है ब्रूडिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, यानी कि जो टॉपिक है हमारा, वो है बेसिकली बीएसएफ लार्वी जो है अभी हम लोग बॉयलर चिक्स को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा केज सिस्टम वाला, जो हमने बैच कंप्लीट किया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली उसमें जो है हमने 34-35 दिन जो है हमने कंप्लीट किया है। और जो हमारा बर्ड था वो लगभग एवरेज जो था उसका 2.5 kg का था। और लगभग 36-37वें दिन से जो है हमने सेल स्टार्ट कर दिया था, यानी कि न्यू ईयर के 2-3 दिन बाद तक जो है हमारा सेल चला था, क्योंकि हमने कटर पे सेल किया था, डायरेक्टली गाड़ी पे सेल नहीं किया था। तो उसमें जो है हमारा लास्ट तक जो एवरेज था वो हमारा पर बर्ड जो है वो 2.5 kg का हिसाब बैठ रहा था। उसमें जो है थोड़ा और वो इंक्रीज़ होता, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ गया था कि जो है बीच में जो है मतलब अचानक से जैसे ठंड बढ़ना स्टार्ट हुआ था इस मतलब हमारे साइड में, तो मुझे जो है उसमें थोड़ा पता नहीं चल पाया कि अंदर में जो है बर्ड को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बर्ड जो है वो ऑलरेडी लगभग जो है 1.5+ हो चुका था, और लगभग मतलब 2 के आसपास पहुंच चुका था। तो उस टाइम पे जो है मैंने सोचा कि बर्ड का साइज़ ज़्यादा है तो इसको उतना हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उसमें क्या हुआ कि थोड़ा ठंडा वंडा मतलब मौसम जब चेंज हुआ तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बर्ड जो है वो फीड लेना वो मतलब कम हो गया उसका। और थोड़ा जो है उसका मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें वेट जो है वो बैक कर गया थोड़ा सा। तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो इसका वैसे कोई इससे लेना देना नहीं है, मतलब केज सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है मतलब की वजह से जो हुआ है। और मैं मतलब ध्यान नहीं दे पाया, जब मैंने ध्यान दिया और एंटीबायोटिक वगैरह चलाया तब तक के 3-4 दिन हो चुका था। तो उस वजह से भी 1-2 मोर्टलिटी भी हो गई हमारी, और जो है बैक भी मतलब हो गया, मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हो पाया, थोड़ा सा रुक गया। तीसरा जो मतलब केज सिस्टम की वजह से जो एक प्रॉब्लम आया है वो ये था कि जो हमने जो मतलब जाली बिछाया हुआ वो हमारा लोहा का जाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग बनाने का सोच रहे हैं तो आपको लोहा का जाली इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पे प्लास्टिक का जाली इस्तेमाल करना है। उसका एक फ़ायदा ये होगा, मतलब लोहा में दिक्कत क्या है कि जो पैर होता है बर्ड का वो नीचे का जो हिस्सा होता है, तो उसमें क्या होता है कि काला काला जो है वो मतलब ठेला टाइप से, ठेला बोलते हैं उसको, तो वो हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है। वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि जख्म हो गया है। ये उस तरीके जख्म जब छूट जाता है उस तरीके से जब हार्ड टाइप का हो जाता है, ब्लैक कलर का, जैसे कि हम लोग के पैर वैर में भी हो जाता है जब हम लोग ज़मीन वगैरह पे या फिर किसी पक्के फ्लोर वगैरह पे जब रेगुलर बैठते हैं, तो जहाँ जहाँ पे हड्डी टाइप होता है, यानी कि घुटना के नीचे जो केहूनी वगैरह जैसे ब्लैक हो जाता है उस तरीके का, यानी कि ठेला आप बोल सकते हैं उसको। तो वो बर्ड के अंदर में हो गया था। और तीसरी चीज़ की जो कटिंग हुआ है कहीं कहीं पे बांस के आसपास में, तो उससे क्या हो रहा था कि बर्ड जब उस पर दौड़ता था या फिर चलता था वो, तो किसी किसी बर्ड को जो है कहीं कहीं पे जो है वो मतलब उससे लग जाता था, यानी कि उसकी वजह से कट जाता था। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लास्टिक का जो है वो बिछाएं आप जाली नीचे में, लोहा का जाली का इस्तेमाल ना करें। उसे एक और फ़ायदा ये है कि लोहे में जैसे जंग लग जाता है, प्लास्टिक में आपका जंग नहीं लगेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। प्लस अगर आप चाहेंगे उसको साफ़ वगैरह करना, अगर पानी से धोना वगैरह, तो आप डायरेक्टली उसको ओपन करके भी जो है उसको आप धो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो मैंने जो उसका चौड़ाई रखा है केज का, वो हमारा 7.5 फीट है। तो 7.5 फीट में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि
जो फीडर है वो हम लोग बीच में मतलब डाल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं बर्ड जो है वो आने में उसको दिक्कत हो रही। तो आप जो है मैक्सिमम अगर बना रहे हैं तो मैक्सिमम आप जो है चौड़ाई वो आप 5 फीट रखें। कम आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो आप 5 फीट रखिएगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको मैनेज करने में। प्लस नीचे का जो सफाई का जो सिस्टम है उसके लिए क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे भी उसको आप साफ़ कर सकते हैं। और मैंने क्या किया था, मैंने ट्रायल बेसिस पे मैंने पूरा का पूरा बैच जो है वैसे ही डाला था। बीच बीच में मुझे चाहिए था थोड़ा बीट वगैरह जो बीएसएफ को खिलाने के लिए, तो वो मैंने निकाला। बाकी उसके अलावा जो है एक या दो सेक्शन का जो है मैंने प्लास्टिक उठाया था और बीट को मतलब साफ़ किया था। बाकी का पूरा वैसे ही था, मैंने मतलब साफ़ नहीं किया। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप रख सकते हैं पूरा, उसमें कोई भी स्मेल वगैरह का दिक्कत नहीं आएगा। गैस जो है वो थोड़ा सा गैस बनता है, तो अगर हल्का फुल्का एग्जॉस्ट फैन जो है कम से कम आधा घंटा अगर आप चला देंगे तो या फिर 15 मिनट, तो भी आपका काम जो है वो गैस का ये हो जाएगा। अमोनिया नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो हल्का फुल्का बनता है वो भी आपका निकल जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि पूरा का पूरा कंटिन्यू जो है ठंड की वजह से मैंने पैक करके रखा हुआ था फार्म को। कोई भी पर्दा मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाया था, जिसकी वजह से गैस जो है वो एकदम हल्का सा बनता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप फ़ैन चला देंगे तो वो जो है आपका खींच करके निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 24 घंटे जो है कंटिन्यू मैंने जो है बर्ड को बिल्कुल पैक करके ही रखा था, बिल्कुल भी मैंने पर्दा नहीं हटाया। मतलब जैसे ही ठंड जैसे ज़्यादा मतलब बढ़ना स्टार्ट हो गया था तो तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी शुरू में मैंने थोड़ा सा पर्दा जो है वो हटाया था, लेकिन एक टाइम आने के बाद जब मतलब धूप निकलना जब बंद हो गया तो फिर मैंने पर्दा उठाना भी बंद कर दिया। वो कंटिन्यू जो है वो वैसे ही हमारा वो रह गया, तो बिल्कुल भी मतलब गैस वगैरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्लस जो है एक प्रॉब्लम जो होता है एसाइटिस, मतलब जो पेट में पानी वानी जो हो जाता है, तो वैसा एक भी बर्ड में जो है देखने को नहीं मिला, एक भी बर्ड के अंदर में नहीं देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि अमोनिया जो है बिल्कुल नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर अमोनिया बनता, ऑक्सीजन की कमी होती, तो शायद जो है ये प्रॉब्लम होता। क्योंकि इससे पिछले वाले बैच में जो हमारा नीचे मतलब जो हमने ज़मीन पे किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि गैस जो है वो बन रहा था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे बर्ड के अंदर में जो है पेट में पानी हो गया था। बट इस वाले में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। हालांकि जो मेरा मतलब रिसर्च जो है, जो मैं जानता हूँ जहाँ तक कि ठंड के टाइम पे ये वाला प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बर्ड के अंदर देखने को मिलता है फार्म्स के अंदर में, बट हमारे यहाँ पे इसका कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया। तो आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ जो ये है कि जो बीच जो जाली आप रखेंगे, मतलब 2 सेक्शन जो बनाएंगे, तो उसके बीच का जो गैप होगा, चौड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, जब एक का चौड़ाई के बाद जब दूसरा चौड़ाई होगा तो उसमें जो है आप 2.5 फीट तक रखिए। और प्लस जो है साइड मतलब बिल्कुल लंबा लेकर के उसको जाइए। कहीं पर भी जैसे कि होता है ना कि बिल्कुल साइड में जहाँ पे जाली ख़त्म होती है, तो उस एरिया को मैंने क्या किया था कि इस्तेमाल कर लिया था कि मुझे इधर तो जाना नहीं है, तो इसको भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। वहाँ पे भी मैंने जाली लगाया था बर्ड को डालने के लिए, बट वो चीज़ से मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो जो है आपको ये चीज़ जो है नहीं करना है। और एक और चीज़ कि अगर आप अगर कंटिन्यू अगर छोड़ रहे हैं बीट को, कंटिन्यू अगर बीट को आपको छोड़ रहे हैं, उसके नीचे में साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो ये है कि मक्खी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। मतलब मक्खी का जब लार्वी जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगा नीचे में, और फिर वहाँ से बहुत सारी मक्खी, मतलब इतनी सारी मक्खी निकलेगी आपको, मतलब परेशान कर देगी आपको। तो ये एक प्रॉब्लम होगा आपको अगर कंटिन्यू अगर आप छोड़ करके रखते हैं, मतलब लार्वी को, मतलब इसको बीट को। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप साफ़ करते हैं या फिर वीकली भी साफ़ कर देते हैं तो सही रहेगा आपका। और अगर आप पूरा एक बैच छोड़ कर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए आपको कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि वो चीज़ जो मतलब लार्वी पैदा होता है घरेलू मक्खियों का, वो नीचे में पैदा ना हो। कोई चीज़ चूना वगैरह या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें जिससे कि मक्खी वगैरह ना बैठे उसके ऊपर में, कीड़ा ना बने, तो वो सब कुछ ऐसा छीट सकते हैं उसके ऊपर में। और उससे पूरा का पूरा बैच तक जो है, पूरा एक साइकिल तक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। एक मतलब साइकिल के बाद उसकी आप सफाई कर सकते हैं।
तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था केस सिस्टम को लेके वो बहुत बेहतर था। अब हमारा जो मेन जो दूसरा पॉइंट था कि ब्रूडिंग कैसे करना है। तो देखिए ब्रूडिंग में क्या है कि अगर आप डायरेक्टली करते हैं उसके ऊपर तो भी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन क्या है कि लोहा का जाली हो या फिर प्लास्टिक का जाली हो, नीचे से जो छेद होगा तो उधर से क्या है कि हवा लगेगा बर्ड को, और उसके सीना में पेट वगैरह में जो है हवा लगता है, तो जिससे जो है उसको काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब सही से उसकी ब्रूडिंग नहीं हो पाती है। तो आप ऐसा कीजिए कि उसके ऊपर में एक प्लास्टिक बिछा दीजिए और उसके ऊपर जैसे नॉर्मल ब्रूडिंग हम लोग करते हैं भूसी वगैरह डाल करके, उस तरीके से जो है आप उसके ऊपर में भूसी डाल करके और फिर आप उसके ऊपर ब्रूडिंग कीजिए। या फिर अगर आपके पास हीट का व्यवस्था अगर अच्छा है तो फिर आप डायरेक्टली जाली पे कर सकते हैं। आपको जाली के नीचे से जो है आपको साइड से हीटर या फिर हीट का कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि जाली जो है बेसिकली आपका लोहे का हो या फिर ये हो प्लास्टिक का हो, वो ठंडा ना पड़े। प्लास्टिक का जाली जो है वो ठंडा नहीं पड़ता है, लेकिन लोहा वाला ठंडा हो जाता है, और नीचे से जो है गर्म हवा जो है लगेगा उसको, तो बर्ड को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो है इसमें आप में जो है डिसाइड कर ले दोनों में आपके लिए बेहतर कौन सा होगा, तो आप उसके हिसाब से जो है आप उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी जो है जो तीसरा हमारा जो टॉपिक था, तीसरा जो बीएसएफ का, तो बीएसएफ जो है मैंने क्या किया था इस बार की, जो हमारा बर्ड जब आया था ब्रूडिंग जब से हमने स्टार्ट किया, यानी कि 0 डे से, यानी कि डे 1 से जो है मैंने उसको बीएसएफ लार्वी देना स्टार्ट किया। बट डे 1 से क्या हो रहा था कि बर्ड जो है वो लार्वी को नहीं खा रहा था, यानी कि 1-2 बर्ड खा रहा था, तो उसको मैं नहीं बोलूँगा कि लार्वी जो है खा रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो है 6 दिन कंप्लीट होने वाला है, और आज जो उसका जो तरीका था बर्ड का जो मतलब खाने का, वो बिल्कुल देसी बर्ड के स्टाइल में वो खा रहा था, यानी कि मैक्सिमम जो बर्ड है वो खा रहा था और बहुत फास्ट खा रहा था। तो इससे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर शुरू से अगर आप उसको आदत दें अगर बर्ड को, मतलब लार्वी का, तो डेफिनेटली जो है लार्वी जो है जैसे जैसे उसको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और उसका टेस्ट जैसे जैसे उसको पता चलेगा, तो फिर वो जो है बहुत पसंद करता है उसको, और बहुत जो है आप मतलब बहुत वो खाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल जो है सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और आई होप कि तीनों टॉपिक जो मैंने बताया था वो कवर हो चुका है, और जो है आपको इजीली जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी रहा कि लार्वी जो है जितना हमारे पास हो पाएगा, पहले तो हमने प्लान किया था कि बाद में खिलाएंगे ब्रूडिंग के बाद में, लेकिन फिर लार्वी का क्वांटिटी देख करके मैंने जो है सोचा कि शुरू से ही उसको खिलाते हैं। तो फिर वहाँ पे जो है मैंने डे 1 से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो मतलब उसको आइडिया लग जाए कि ये चीज़ क्या है। तो इसलिए अब देखते हैं कि मैक्सिमम कितना दिन तक मैं उसको लार्वी दे पाता हूँ। तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि एक बर्तन में लार्वी निकाल करके डायरेक्टली वहाँ पे डाल के छोड़ देता हूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा साइड में डाल देता हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा खाता है, और बाकी जैसे जैसे लार्वी उसमें से गिरता रहता है, बर्तन से बाहर निकलता जाता है, वैसे बर्ड उसके चारों तरफ घूमता है और वो वहाँ से उसको पिक कर लेता है, यानी कि वो खा जाता है वहाँ से पकड़ करके उसको। तो इससे मतलब कॉम्बिनेशन चलता रहता है, यानी कि जब मन करता है फीड में तो फीड भी खाता है, साथ के साथ जो है वो लार्वी भी खाता है। तो ये चीज़ है। बाकी जो है कैलकुलेशन का अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कैलकुलेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि क्या ग्रोथ होता है या नहीं होता है, और देखते हैं। पिछले बार जो है मैंने 500 बर्ड डाला था, इस बार ठंड की वजह से जो है मैंने 600 बर्ड कर दिया है, क्योंकि पिछले बार जो है पूरा जो हमारा जो केज है वो पूरा का पूरा जाली जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाया था। तो इस बार जो है हमने जो है क्वांटिटी बढ़ा दी है, यानी कि 600 कर दिया है, कि ताकि वो पूरा एरिया कवर हो जाए इजीली, और ठंड का भी टाइम है तो यहाँ पे जो है उसको बर्ड को जो है स्पेस में दिक्कत भी नहीं होगा, और प्लस गैस वगैरह भी नहीं बन रहा है। तो आई थिंक 1 स्क्वायर फीट जगह जो है एक बर्ड के लिए काफ़ी है, उसी में जो है वो सारी चीज़ें जो है हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए।